नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे मर्द और औरत के बारे में। जिस तरह से हम मर्द और औरत आज के समय में एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, क्या वो सही है? क्या उस रचयिता ने हमें रचते वक्त हमें इस तरह से डिजाइन किया था जैसे कि हम आज के समय में एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं, या फिर सच कुछ और ही है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत से ही हम चाहे मेल बॉडी में हैं या फीमेल बॉडी में हैं, जैसे कि आपने शिव शक्ति का स्वरूप देखा होगा, उसमें आधा मर्द और आधा औरत, जिसे अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। तो हमारे भीतर दोनों ऊर्जाएं सम्मिलित हैं और हमारे भीतर वास करती हैं। तो जो हमारा दायां हिस्सा है शरीर का, वो मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है और जो बायां हिस्सा है वो फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट है। अब ये दोनों ऊर्जाएं अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन ये दोनों ही हमारे भीतर है। चाइनीज में इसे यिन यांग कहते हैं, हमारे हिंदुइज्म में इसे शिव शक्ति कहते हैं। तो ये जो ऊर्जाएं हैं हमारे भीतर, ये दोनों ऊर्जाएं होने का क्या मतलब है, ये क्यों है? और अगर ये दोनों ही ऊर्जाएं हमारे भीतर हैं और हम बिल्कुल भीतर से संपूर्ण हैं, तो फिर बाहर दो अलग अलग शरीर के रूप में हम मर्द और औरत के रूप में क्यों हैं? ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। अब हमारे भीतर ये दोनों ऊर्जाएं इसलिए हैं क्योंकि किसी भी सिनेरियो में जब भी हमें जरूरत पड़ती है, मान लीजिए कि मैं एक औरत हूँ और मैं घर के काम करती हूँ, बच्चे पालती हूँ और ऑफिस भी जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैं अपने जेंडर रोल कंप्लीटली करती हूँ। लेकिन फिर कभी ऐसा समय आ जाता है कि जब मुझ पे कोई अटैक कर दे, कोई वार कर दे, तो मैं एक फेमिनिन वुमन होकर नहीं बैठ सकती और मैं उस अटैक को अलाउ नहीं कर सकती कि वो मुझे हर्ट करे और हार्म करे। तो वो सही समय होता है जिस वक्त हमारी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों हमारे भीतर दोनों ऊर्जाएं हैं। तो उस वक्त एक औरत की मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है, तो किस तरह वो एक मर्द के साथ भी लड़ लेती है, एक की जगह 10 के साथ भी कई बार वो लड़ लेती है। उस वक्त उसमें इतनी ऊर्जा एनर्जी कहाँ से आती है? तो ये हमारे भीतर ही जो एक मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है, जो कि हमारे भीतर ही रहती है। ज्यादातर हमारे भीतर, औरतों के भीतर फेमिनिन ऊर्जा डोमिनेंट रहती है, लेकिन समय आने पर, जरूरत पड़ने पर वो मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है और हम अपने जीवन को उस हिसाब से ढाल कर खुद की भी सुरक्षा कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके और अपनी रक्षा भी कर सके। अगर आपने एंशिएंट टाइम्स में देखा होगा, तो जो औरतें वॉरियर होती थी, तो वो भी मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट ही हुआ करती थी। वो भी ज्यादातर मैस्कुलिन होती थी, क्योंकि अगर उन्हें एक वॉरियर बनना है और एक हंटर बनना है, तो उनको मैस्कुलिन एनर्जी में स्टेप इन करना ही पड़ता है। इसलिए एक औरत के भीतर फेमिनिन एनर्जी के साथ साथ मैस्कुलिन एनर्जी भी है। और ऐसे ही अगर हम मैस्कुलिन मैन को देखें, अगर हम मेन को देखें, तो यदि आपने कोई सिंगल पेरेंट देखा होगा, एक मैन देखा होगा सिंगल पेरेंट, तो उसको आपने घर में देखा होगा, जब वो अपने बच्चों के साथ है तो उस वक्त उनकी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है। तो वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल उस तरह से बिहेव करते हैं जिस तरह से कि एक माँ अपने बच्चे को लाड प्यार करती है और उनको नर्चर करती है, उनकी केयर करती है, उनके लिए सब कुछ करती है, उनके साथ खेलती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनको ड्रेसअप करती है। तो आपने देखा होगा कि अगर एक मर्द जब भी सिंगल पेरेंट हो जाते हैं, तो उनकी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है उस वक्त जब वो अपने बच्चों के साथ होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में एक फेमिनिन, एक औरत का जो अभाव होता है, उसे संपूर्ण करने के लिए, उस वक्त उसे भरने के लिए उनकी खुद की फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों हमारे भीतर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज दोनों ही है और इनका हमारी जिंदगी में क्या यूज है, राइट? अब अगर वही आदमी जो घर में अपने बच्चों के साथ इतने प्यार से, इतने ब्यूटीफुली समय बिता रहे हैं एक फेमिनिन एनर्जी में होते हुए, जब आप उनको अपने वर्क प्लेस पे या ऑफिस में या घर से बाहर देखेंगे, तो उनकी मेल एनर्जी फिर से डोमिनेंट हो जाती है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि अरे, क्या ये वही व्यक्ति है जो घर में तो इतना सॉफ्ट था, लेकिन अब बाहर देखो, ही इज सो मैस्कुलिन, ही इज सो रिजिड, ही इज सो स्ट्रॉन्ग एंड ही इज सो डिफरेंट। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जरूरत के हिसाब से हम लोग अपनी एनर्जीज को स्विच करते रहते हैं और ये चीज
हमें कोई भी नहीं सिखाता। एंड आई विश कि ये अर्ली स्टेज पे हम लोगों को स्कूल में सिखाया गया होता, या फिर आने वाली जनरेशन को ये टाइमली सिखाया जाए, ताकि उन्हें समझ में आए कि खुद के भीतर की ऊर्जाओं को कैसे बैलेंस करना है, कैसे संतुलित करना है। क्योंकि जब हम भीतर से बैलेंस होंगे तो वही हमारे बाहर के जीवन में बैलेंस क्रिएट करेगा। Our outer world is a reflection of our inner world. तो जो हमारी बाहर की दुनिया है वो हमारे भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। हम लोग इसी प्रकार से डिजाइन किए गए हैं। तो जब हमारे भीतर बैलेंस है, संतुलन है, तो वो हमारे बाहर के जीवन में एक बैलेंस और संतुलन के रूप में दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर हमारे भीतर एक जंग छिड़ी हुई है तो हमारे बाहर वो जंग का असर दिखाई देगा। हमारा कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं होगा, सुकून से भरा नहीं होगा, हर जगह हमारे लिए एक नई जंग तैयार खड़ी होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने भीतर उन ऊर्जाओं को बैलेंस करें और कब कहाँ पर कैसे उनको स्विच करना है और यूज करना है वो हम जानें। तो अब जानते हैं कि मैस्कुलिन एनर्जी ट्रेट्स क्या है और फेमिनिन एनर्जी ट्रेट्स क्या है। जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो हमारी बॉडी का अगर देखें सिंबलिज्म तो वो हमारा माइंड है। माइंड क्या है? अब माइंड लॉजिकल है, रीजनिंग करता है, और मैस्कुलिन एनर्जी प्रैक्टिकल है, स्ट्रॉन्ग है, हंटर है, प्रोवाइडर है। तो ये सब मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं। और दूसरी तरफ अब अगर हम फेमिनिन ट्रेट्स की बात करें तो फेमिनिन हमारा दिल है, जो हार्ट है वो सॉफ्ट है, और वो लॉजिक से काम नहीं करता, वो लव से काम करता है, वो प्रेम से काम करता है। तो फेमिनिन क्या है? इंट्यूटिव है, केयरिंग है, सॉफ्ट है, वो नर्चरिंग है, और वो रिसीवर है, वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। और हाँ, वो फिजिकली मैस्कुलिन के बराबर नहीं है। मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग है और ये उतनी स्ट्रॉन्ग फिजिकली नहीं है, लेकिन हाँ ये इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि मैस्कुलिन का वीक पॉइंट है। वो इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, राइट। तो अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि अगर हम देखें हमारे शरीर का जो दायां हिस्सा है, जो मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट है, वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू हमारा जो लेफ्ट साइड है। हम लेफ्ट हैंड से कम काम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से ज्यादा वेट नहीं उठा सकते, लेफ्ट हैंड से लिख नहीं सकते, या एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन जनरली तो यही है, राइट। तो ये सब सिंबलिज्म दिखाते हैं जो हमारे भीतर है वही हमारे बाहर है, और जो हमारे बाहर है वही हमारे भीतर है। तो सबसे पहले हमें अपने भीतर बैलेंस करना है, संतुलन करना है, तो वो हमारे बाहर ऑटोमेटिकली संतुलन हो जाएगा। तो अब आगे यहाँ समझने वाली बात क्या है कि हम इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि जो मैस्कुलिन के पास नहीं है वो फेमिनिन के पास है, और जो फेमिनिन के पास नहीं है वो मैस्कुलिन के पास है। हमारे जेंडर अलग अलग है, जब वो एक फिजिकल फॉर्म में आते हैं तो हमारे जेंडर्स अलग अलग है, उस हिसाब से हमारी एनर्जी डोमिनेशन भी अलग अलग है, हमारी ड्यूटीज अलग अलग हैं, हमारे रोल्स अलग अलग हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें समझें और अपने अपने एनर्जी बेस में स्टेप इन करें। A masculine is supposed to be a strong masculine man, and a feminine is supposed to be soft and nurturing. अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि इसका मतलब ये है कि औरतों को स्ट्रेंथ वाले काम नहीं करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो भी करना चाहिए। दैट्स योर पर्सनल चॉइस, दैट्स योर पर्सनल चॉइस, ओके। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ, मैं आपको एक बहुत ही सैड चीज बताती हूँ जो हमारे साथ पर्पसली की गई। अगर आप एंशिएंट टाइम से देखें तो मैन और वुमेन अपने जेंडर रोल करते थे, और उनके रिलेशनशिप्स भी अच्छे थे, फैमिली टाइज अच्छी थी, और लॉन्ग लिव्ड रिलेशनशिप्स हुआ करते थे, और सब कुछ खुश खुश चलता था, राइट। लेकिन आज के मॉडर्न युग में क्यों रिश्ते टूट रहे हैं? क्यों हम लोग वो बैलेंस और हार्मनी क्रिएट नहीं कर पा रहे जो कि एंशिएंट टाइम में थी? वहां पे ऐसा खास क्या था जो अब यहाँ पर नहीं है? तो वो है हम लोगों को दी गई एक गोली। यस, हमें दी गई एक गोली जिसका नाम था फेमिनिज्म। यस, हमें बताया गया कि औरतें मर्दों से कम नहीं हैं, उनके बराबर है, इवन उनसे ज्यादा है। तो हम लोगों ने वो गोली खा ली। अब हुआ क्या? औरतें उतर गई कि यस वी आर फेमिनिस्ट, वी आर इक्वल टू मैन, वी कैन बी मोर देन टू मैन, राइट, फाइन, वी ट्राइड हार्ड। हमने बहुत साल, सैकड़ों साल हमने
लगाए खुद को ये प्रूव करने के लिए कि हाँ हम मर्दों के बराबर हैं, और काफी हद तक हम इसमें कामयाब भी हुए, राइट। लेकिन उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ? सफर किसने किया? सफर भी किया हम औरतों ने ही। हर जगह खुद को प्रूव करने के चक्कर में हमें 100 टाइम्स ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़े, राइट। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं 100 केजीज उठा सकती हूँ, हालांकि दिस इज डिफिकल्ट फॉर अ वुमन, लेकिन विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ मैं 100 केजी उठा सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसे उठाने के लिए। वहीं पे अगर मेरे साथ एक मेल काउंटर पार्ट 200 केजीज उठा रहे हैं तो शायद वो आराम से उठा लेंगे, राइट। फर्क यहीं पर है, अगर हम उनके साथ फिजिकली मैच करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ी, राइट। और उसके साथ क्या हुआ कि हमारी फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग होने की बजाय दे वर फॉलिंग अपार्ट, वीक होती गई और फैमिलीज टूटती गई। अब यहाँ पे हमने कैसे सफर किया? जनरल रोल तो हम कर ही रहे हैं, वी कुक, वी क्लीन, वी बेयर चिल्ड्रन, वी रेज देम, वी डू एवरीथिंग, एवरी हाउस होल्ड वर्क। हम घर का सारा काम करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को पालते हैं, और एडिशनली अब हम काम पे भी जाते हैं। तो काम पे जाने के साथ हमारी जो जेंडर ड्यूटीज थी वो तो खत्म नहीं हुई, वो करके हमें एडिशनल ड्यूटीज मिली, वी गो। और जब हम वापस आते हैं, जब एक मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों काम से वापस आते हैं, तो मैस्कुलिन ने अपनी जेंडर ड्यूटी की और वो आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन फेमिनिन वापस आके फिर से अपनी जेंडर ड्यूटी करती हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ी हमें, वो जो एक्स्ट्रा लेबर हमारे ऊपर पड़ गई, उससे क्या हुआ? अब हम बच्चों की तरफ भी उतना ध्यान नहीं दे पाते, बिकॉज हम ऑफिस में ज्यादा समय बिताते हैं। तो क्या हुआ कि जिस हिसाब से हमें बच्चों को पाल कर उनको सही दिशा देनी थी, वो भी खत्म हो गई। तो अब हमारे बच्चों में भी ट्रॉमाज आने लगे। खुद को साबित करने के लिए हमने भी बहुत सारे ट्रॉमाज झेले, और अभी भी खुद को प्रूव करने के चक्कर में हम वही ट्रॉमाज झेल रहे हैं, और घर पे हमारे बच्चे और ज्यादा ट्रॉमाज के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हम उनको पूरी तरह से ना तो समय दे पा रहे हैं, ना अटेंशन दे पा रहे हैं। और दूसरी बात, अब जेंडर रोल्स क्योंकि हम ठीक से नहीं निभा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही घर में मैस्कुलिन और फेमिनिन, जहाँ की वो दोनों एक दूसरे के पूरक बनने थे, एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, उसकी बजाय अब वो दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिशन हो गए। और हर कॉम्पिटिशन हेल्दी नहीं होता, और इसी के चलते अब घर में भी तनाव रहने लगा, एक दूसरे से प्यार घटने लगा, कंपटीशन बढ़ने लगा, और उस कंपटीशन के चक्कर में फैमिली टाइज और हमारे रिलेशनशिप में से प्यार का एसेंस और वो रिस्पेक्ट का एसेंस बाहर जाने लगा। और जैसे ही ये बाहर गया, फैमिली टाइज टूट गए। तो आप समझ रहे हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा किया गया। अब जब फेमिनिन ये सब करते करते खुद को प्रूव करने के चक्कर में मैस्कुलिन एनर्जी में आती रही, मैस्कुलिन डोमिनेंट होती रही, तो अब क्या हुआ, इसका जो फ्लिप साइड है, जो मैस्कुलिन पे असर हुआ, वो क्या हुआ कि मैस्कुलिन ने अपने जेंडर रोल्स में स्टेप इन करना बंद कर दिया। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, आपने भी देखा होगा कि मैस्कुलिन कमाते ही नहीं है, वो पूरी तरह से अपने घर की औरत पे, अपनी फेमिनिन पे डिपेंडेंट है कि वो ही कमा कर लाए, वही बच्चे पैदा करे, वही बच्चों को पाले, और इनफैक्ट वो मैस्कुलिन को भी प्रोवाइड करे। तो ये एक लूप बन गया, जो एंडलेस सैड लूप। वुमेन हैव बिकम मोर मैस्कुलिन, औरतें ज्यादा मर्दाना होने लगी, वहीं पे जो मैस्कुलिन हैव बिकम मोर फेमिनिन, जो मर्दाना थे वो बिल्कुल जनाना बन गए, राइट। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट गुड। यहाँ पे अब फैमिलीज अच्छे से रहती नहीं है, आने वाली जनरेशन का बेस बिल्कुल खराब हो रहा है। तो हमें ये समझना है कि जो कॉन्स्पिरेसी हमारे साथ सालों पहले की गई, एक फेमिनिज्म की गोली देके, फेमिनिज्म के नाम पे हमारे साथ एक कॉन्स्पिरेसी की गई, जिससे हमारी फैमिलीज बिखर गई, हमने तो सफर किया ही इतने साल, हमारी आने वाली जनरेशन भी सफर कर रही हैं। और अब तो ये हाल है कि बच्चों को ये भी नहीं पता कि वो क्या है। अगर आप ट्रांसजेंडर के बारे में देखें तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैं आई एम अ वुमन इन अ मैन बॉडी। छोटे छोटे बच्चे भी इन कंफ्यूजन के चलते आजकल ये सब हो रहा है। तो कल को आने वाले फ्यूचर में ऑर्गेनिक बच्चे कहाँ पैदा होंगे, राइट। तो हमें ये समझना है कि जो हम ह्यूमन है, इंसान है, इस वक्त हम एक बहुत बड़े खतरे से जूझ रहे हैं। हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के
कगार पर हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऑर्गेनिक बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। AI will take over the humanity, AI will take over the entire earth। हम लोग इस धरती से बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे। सो ट्रस्ट मी, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हमारे साथ की गई। तो प्लीज इसे समझिए और अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। यदि आपसे नहीं हो रहा और आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई भी जो आपको इस चीज में हेल्प कर सकता है। सीक प्रोफेशनल हेल्प, डू थिंग्स टू बैलेंस दीज एनर्जीज। अपने रिश्तों को संभालिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए, और उसी प्रकार से हम डिजाइन हैं एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए और एक दूसरे के जीवन को मजबूत करने के लिए। एंड वी आर मेंट टू बिल्ड टुगेदर। जो हम साथ में बिल्ड करते हैं वो कभी नहीं ढहता, राइट? तो ये समझने के बाद में आई होप अब आप ये पूरी तरह से समझ गए होंगे कि फेमिनिज्म इज अ ब्लेटेंट लाई। ये हमारे साथ एक बहुत बड़े लेवल पर कॉन्स्पिरेसी की गई, एक धोखा दिया गया हम लोगों को। ये हमारे जेंडर रोल्स को चेंज करने के लिए, हमारी फैमिली टाइज को तोड़ने के लिए, आने वाली जनरेशन्स को कंफ्यूज करने के लिए, और अल्टीमेटली हम लोगों का सफाया करने के लिए। हमने देखा है बहुत सारी सभ्यताएं विलुप्त हो गई, तो अब इंसानी सभ्यता के विलुप्त होने का समय पास आता जा रहा है। अगर हमने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया तो वो समय दूर नहीं जब आने वाले कई हजार सालों के बाद में एक इंसानी सभ्यता के बारे में भी स्कूल की किताबों में चर्चा की जाए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स है तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं आपको उनका सटीक जवाब दूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स, and remember, let your consciousness fly high because sky is to fly. Namaste.